Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by Falaknas. Today we're gonna study about the banking. आप हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था मनी, उसके फंक्शंस एंड एवरीथिंग अबाउट मनी. जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाएं और वीडियो देखें और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करें. उसके बाद इस वाली वीडियो पे आएँ. गाइज एज़ यू नो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत नियर है. CBSE ने अपडेट्स भी दी है कि इट वुड बी इन नवंबर. सो इट्स हाई टाइम गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. और हम MCQ भी करेंगे आगे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. सो अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप अगर 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लर्न फ्रॉम माई वीडियोज़. Okay, so just take out your pen and notes and start noting it down और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं. आइए आज समझते हैं हम बैंकिंग. बैंकिंग क्या है? बैंकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. अभी जो हम कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कर रहे हैं. बैंकिंग में यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक को हो, चाहे कंपनीज़ को हो, चाहे गवर्नमेंट को हो, इन सभी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज़ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इनमें पहले हम पढ़ने वाले हैं. पहले देखते हैं बैंकिंग. व्हाट इज़ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं? कमर्शियल बैंक्स. मेनली कमर्शियल बैंक्स आते हैं. कमर्शियल बैंक्स कह लो या बैंक कह लो. बैंक आप सभी लोग जानते हैं बैंक क्या होता है. बैंक जहां हम अपना पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं और उसके साथ साथ हमें वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और हमें इंटरेस्ट भी मिलता है. कुछ अकाउंट्स पे मिलता है, कुछ अकाउंट्स में नहीं मिलता है. इस तरह से हमारे पास कई अकाउंट्स होते हैं. सेविंग अकाउंट होता है और आपका करंट अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं. इनके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताने वाली हूँ. आइए पहले आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स. बैंक्स जो होते हैं उनका काम एक्चुअली होता क्या है, क्या करते हैं वो? आपने देखा होगा कि बैंक्स हैं सब जगह. अब तो इतने सारे बैंक्स की ब्रांचेस हैं. ICI है, गवर्नमेंट बैंक है, SBI है. तो क्या करते क्या है वो? उनका मेन काम जो है, पहला मेन जो काम है वो है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो मनी हमारे पास है हम वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट देते हैं. इससे हमारा क्या फ़ायदा है और जो बैंक्स हैं उनको क्या बेनिफिट है? बैंक्स को ये बेनिफिट है जो हम अमाउंट ऑफ मनी उनके पास रखते हैं उसको वो फर्दर लेंड करती है और उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. सपोज़ मैंने अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मनी डाली हुई है और मुझे वहाँ से बैंक दे रहे हैं 8%. ठीक है, 8% दे रहे हैं. 8% इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है. और फिर क्या कर रहा है बैंक? उस मनी को किसी कंपनी को दे रहा है, जैसे रिलायंस को दे रहा है. और रिलायंस जो रिलायंस कंपनी है उसको कितने परसेंट में दे रहा है? से वो 12% में दे रहा है. सो क्या हुआ? हमें तो यहाँ 80% मिल रहा है, उधर वहाँ वो 12% ले रहा है. सो उसके बीच में जो 4% आया, जो वो 4% है वो बैंक अर्न करते हैं. इस तरह से बैंक्स की अर्निंग होती है. तो पहली चीज़ है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी चीज़ वो लोन ग्रांट करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 2 एग्जाम्पल लेके आइए डिटेल में समझते हैं इसको. ये क्या है? ये बैंक है. ठीक है, बैंक, ये बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं कंट्री के. ठीक है, हमने क्या किया? डी फॉर डिपॉजिट. डिपॉजिट किया हमने, बैंक में मनी डिपॉजिट किया. ठीक है, और बैंक ने हमें क्या दिया? उसके बदले हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. सपोज बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है 8%, @8% हमें वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. अब बैंक के पास पैसा आ गया. बैंक ने क्या किया? ये और बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन चाहिए. इंडिविजुअल्स भी हैं, कंपनी भी है. इंडिविजुअल्स भी हैं, कंपनी भी हैं. ठीक है, दोनों हैं. तो इंडिविजुअल्स को भी प्रोवाइड कर रहा है और कंपनी को भी प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है. ये कंपनी हो गई. ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं. ये कंपनी हो गई. तो ये प्रोवाइड कर रहा है. ये कितने परसेंट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 12% पे. ठीक है, दे तो रहे हैं 8% पे, पर प्रोवाइड कितने पे कर रहे हैं? 12% पे. अंडरस्टूड? सो यहाँ क्या हो रहा है? अगर आप देखें 8% है, यहाँ पे 12% है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4%.
जो ये 4% है, ये बैंक्स की अर्निंग है, ये बैंक्स अर्न करते हैं 4%, जो ये 4% है, इसी तरह से बैंक वर्क करते हैं। अब ये इसको 4% को कहते क्या हैं, इस 4% जो ये अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसको हम एग्जैक्टली कहते हैं स्प्रेड। अगर आपको एग्जाम में पूछे व्हाट इज़ स्प्रेड, तो हमें बताना है उसकी डेफिनेशन। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पता चल गया, जो डिफरेंस है, जो डिपॉजिट अमाउंट पे जो इंटरेस्ट दे रहा है और जो ले रहा है लोन से, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो ही आपका स्प्रेड है। फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अगेंस्ट लोन्स, जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया इंडिविजुअल या कंपनी से लोन देने के लिए, दैट इज 12% माइनस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ने जो भी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट्स पे जो भी वो अलाउ कर रहा है, जितना इंटरेस्ट वो दे रहा है, कितना दे रहा है गाइस, 8%। तो इसका क्या पता चला, इससे हमारे पास कितना आया टोटल, 4%। सो ये दिस 4% इज स्प्रेड, अंडरस्टूड। सो अगर आपके, लेट मी आस्क यू, अगर आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज स्प्रेड इन बैंकिंग, सो आप बता देंगे कि स्प्रेड इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अगेंस्ट लोन माइनस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स। ओके, सो ये इस तरह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो वर्क करते हैं। अब क्या बात आती है, पहली चीज़ तो ये हुई। सेकंड बात जो है वो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की, जो हमने की थी। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, ये इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली। ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं और ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। जो बैंक्स हैं वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं और जो NBFC है वो भी लोन प्रोवाइड, पर क्या नहीं करते, दे डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो NBFC है वो डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस वो क्या करते हैं, वो आपको लोन तो प्रोवाइड करते हैं पर आपका डिपॉजिट नहीं लेते। गोल्ड लोन जो होते हैं, बजाज भी प्रोवाइड करता है ऐसा। सो इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दोज आर कॉल्ड NBFCs, अंडरस्टूड। कमर्शियल बैंक्स accept deposits and grant loan. NBFCs does not accept deposit but they grant loan. So this is the overall difference. Now what is bank? बैंक क्या है, कितने तरह के बैंक्स हैं, या क्या बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। बैंक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एक होते हैं आपके सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो दादाजी है, आपके सारे बैंक्स के बैंक हैं, वो रेगुलेट भी करते हैं। सो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक। इनको कह लीजिए आप, ये आपके दादाजी हैं, सब इनके बच्चे हैं। जितने भी SBI हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं, ICICI हैं, एक्सिस बैंक, और जितने भी ब्रांच हैं बैंक्स की, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो इनके अंडर आती हैं, यही रेगुलेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडी। एंड जो भी आपके CRR रेशियो और रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज़ RBI। आएंगे इस पे भी, उससे पहले देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स जितने भी आपके SBI, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ये सिंध बैंक, ये जितने भी हैं सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, बेसिकली काम क्या करते हैं ये जो बैंक्स हैं। आजकल तो सब लोग ATM यूज़ करते हैं। आप लोग में से कुछ लोग बैंक विज़िट किया होगा, कुछ लोगों ने बैंक विज़िट नहीं किया होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ये आपके एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, बट ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाला है। एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये नॉलेज जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी। सो क्या क्या फंक्शन करता है बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो, पहली चीज़ जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट कैसे, कि जो भी मनी आपके पास है, आपने बैंक में जमा कर दी और वो उसको डिपॉजिट की फॉर्म में ले लिया उसने, और उस पर वो इंटरेस्ट देता है। किसी पे ज़्यादा देता है, किसी पे कम देता है। इसकी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, वो डिपॉजिट जो आप कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हैं। आपने बैंक के पास पैसा रखा और आप उसको कभी भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंटली मीन्स कितने भी बार।
आप मंथ में एक बार मंथ में कई बार निकाल सकते हैं, वीक में कई बार, डेली निकाल सकते हैं। आप अपना जो मनी है वो कभी भी निकाल सकते हैं। इस तरह के डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक वो प्रोवाइड करता है थ्रू करंट अकाउंट। आप करंट अकाउंट ओपन कराइए बैंक में और आप अपना कभी भी आप मनी निकाल सकते हैं, कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है डिमांड डिपॉजिट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ज़ीरो इंटरेस्ट। वाई ज़ीरो इंटरेस्ट? जो बैंक्स की इनकम है वो उस ये जो हमने पढ़ा था अभी स्प्रेड, उसके थ्रू है। यहाँ कुछ स्प्रेड नहीं आएगा, क्योंकि आपने आज अपना मनी डिपॉजिट किया है बैंक में और आपने शाम में निकाल लिया, सो बैंक को वो कहाँ, बैंक फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है ना उसको। जब बैंक को अर्निंग नहीं होगी तो हाउ कैन बैंक गिव यू द इंटरेस्ट ऑन दैट? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बैंक ना। दैट इज़ वाई वो प्रोवाइड नहीं करता है 0%। उसके बाद आते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट्स को हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट कैसे? क्योंकि ये फिक्स पीरियड के लिए दिए जाते हैं। फिक्स पीरियड के लिए कैसे दिए जाते हैं? जैसे आपका कोई भी अमाउंट है, सपोज 5 ईयर, 5 ईयर के लिए आपने कोई भी मनी है वो इन्वेस्ट कर दी बैंक में। अब उस बैंक को आप दोबारा से नहीं निकालेंगे बैंक से, और उस मनी को बैंक फर्दर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये फिक्स कर दिया एक फिक्स टर्म के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स टर्म के लिए उस मनी को आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 ईयर के लिए, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इस तरह से बैंक प्रोवाइड करता है एफडी पे इंटरेस्ट। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन से जो डिपॉजिट पे हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि वहाँ उसको वो उस मनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट पे कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सोचे, या बिना ये सोचे कि ये मनी दोबारा निकाल ली जा सकती है। सो यहाँ पे वो हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं सेविंग डिपॉजिट्स। अभी हमने बताया कि मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट होता है जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट। उसमें क्या होता है, आप एकदम फ्रीक्वेंटली नहीं निकाल सकते। इतने फ्रीक्वेंटली आपने मनी डिपॉजिट कर दी, उस पर आपको बैंक प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट, पर रिलेटिवली कम करता है। इस पे तो 0 करता है, इस पे बहुत ज़्यादा करता है। इस पे सपोज इस पे 12% दे रहा है एफडी पे, तो सेविंग डिपॉजिट्स पे बैंक दे देंगे 3%, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 0, यहाँ हाईएस्ट और यहाँ 3%। इस तरह से आप समझ लीजिए यहाँ पे कम इंटरेस्ट देता है बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको फिक्स डिपॉजिट में आपने एक बार मनी डिपॉजिट कर दी, एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जब रिकरिंग डिपॉजिट की बात आती है, इसमें आप कंटिन्यूस मंथली आप बैंक को पे करते जाते हैं और वो आपका बाद में ऐड ऑन होके आपको मिलता है। इसमें भी आप नहीं निकाल सकते मनी, पर इसमें आप इकट्ठा नहीं देते हैं, आप मंथली देते हैं। थोड़े छोटे इंटरवल्स पे आप प्रोवाइड करते जाते हैं बैंक को डिपॉजिट। इस तरह के डिपॉजिट्स को हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ आ गया सारा कुछ? ओके। अब आपको आंसर कोई भी पूछेगा आप आंसर दे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये बैंक का फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन इज ग्रांट लोन। अब डिपॉजिट तो करता है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके साथ साथ क्या लोन भी ग्रांट करता है। लोन ग्रांट किस फॉर्म में करता है, किस तरह से? बैंक ओडी देता है। ओडी इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। बिल डिस्काउंट करता है और कैश क्रेडिट देता है। कैश क्रेडिट क्या है वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? कैसे? सपोज कोई भी कंपनी है और उसने आप बैंक को कोई भी मनी दी हुई है, सपोज 100। रिलायंस है, ओडी के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है रिलायंस, आर लिख लेते हैं इसको। उसने सपोज 100 रुपीज़ बैंक में दिए हुए हैं, 100 रुपीज़ दिए हुए हैं, और उसको अभी एकदम से मनी चाहिए 120 रुपीज़ उसको चाहिए, और बैंक में तो उसके सिर्फ कितने 100 रुपीज़ हैं। तो क्या करता है वो, कंपनी को जो बैंक्स हैं वो 120 रुपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि उनके बैंक से अच्छे रिलेशंस होते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही बैंक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में,
और ज़्यादा प्लान्स लिए होते हैं बैंक से, और पुराने कस्टमर्स होते हैं बैंक के, बैंक उनको ये एक फैसिलिटी की तरह से आप प्रोवाइड करता है। तो जो भी कंपनी है वो आप अगर 100 रुपीज़ भी हैं उनके बैंक अकाउंट में, तो वो 120 जब विड्रॉ करते हैं तो जो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ जो है वो ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा। 20 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट में वो ले सकते हैं, उसको वो बाद में पे कर सकते हैं। इसी तरह से बिल डिस्काउंट भी करा सकते हैं, बैंक बिल डिस्काउंट भी करते हैं कंपनीज़ को, और कैश क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। कैश क्रेडिट जैसे क्रेडिट फैसिलिटी होती है, उसी तरह से कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट के ये एक अलग फॉर्म है, इसको समझते हैं क्या है ये। ओके, कैश क्रेडिट कंपनी ने बैंक के पास कुछ अमाउंट रख दिया, मतलब कंपनी को चाहिए, रिलायंस है, सपोज रिलायंस है, आर मान लेते हैं रिलायंस को, रिलायंस कंपनी है, उसको कंपनी से मनी चाहिए, कैश, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए कैश। वर्किंग कैपिटल के लिए उसको कैश की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है इस केस में, बैंक्स के पास क्या करता है, बैंक्स के पास वो एक एसेट गिरवी कर देता है, मॉर्टगेज कर देता है कोई एसेट, और उसके बदले में कहता है बैंक से कि उसको कैश प्रोवाइड करे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, से 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए कैश प्रोवाइड करे, और उसके बदले में ये जो एसेट है ये गिरवी रख देता है, तो जो बैंक है उसके पास सिक्योरिटी आ गई, अब वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो बड़ी फर्म्स हैं उनको अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टूड। तो वो इस तरह से कैश क्रेडिट लेते हैं बैंक से, और बैंक ये लोन की तरह ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए एसेट गिरवी कर दी बैंक्स के पास, और बैंक्स ने क्या किया, अमाउंट दे दिया कैश की फॉर्म में अमाउंट दे दिया। इस अमाउंट को कहते हैं कैश क्रेडिट। ओके, और ये एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपको सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा जो बैंक्स है वो प्रोवाइड करती हैं। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से ये आपका लोन जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो प्राइमरी फंक्शन हम कर रहे थे। प्राइमरी फंक्शन में ग्रैंड लोन था। ग्रैंड लोन में अभी मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताई, कैश क्रेडिट बताया। नाउ थर्ड वन इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है, आपने अपनी क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है, इट इज़ अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सपोज एक पर्सन है, एक शॉपकीपर है, उसने सामान ख़रीदा मुझसे और मुझे एक बिल दे दिया और बोला कि मैं आपको जो मनी है मैं वो आपको बाद में पे करूँगा, आप अभी ये बिल रख लीजिए। बट मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ, बिज़नेस वुमन हूँ, और मुझे पैसे की नीड है, तो मैंने क्या किया, मुझे अभी नीड है, मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक को बोला कि मुझे अभी अर्जेंट मनी, लिक्विड मनी की ज़रूरत है और आप मुझे मनी प्रोवाइड कर दीजिए। तो उस केस में क्या करता है, बैंक वो बिल रख लेता है और कुछ चार्जेस कट करता है और हमें उस एट द मोमेंट वो मनी प्रोवाइड कर देता है, और जो पर्सन जिसने बिल दिया था उससे वो बाद में कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैच्योरिटी डेट से पहले हमें अपना अमाउंट मिल जाता है और बैंक हमारे बिहाफ पे बाद में वो कलेक्शन कर लेता है उस पैसे का। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया? ठीक है, अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी। नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी फंक्शन ऑफ, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं, ये मेन प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ लिए, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, जो पब्लिक है उसके लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन से हैं, पहला है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब एज अ एजेंट काम करते हैं बैंक्स।
एजेंट समझते हैं जो हमारे बिहाफ पे कुछ भी काम करें, तो बैंक के एजेंसी फंक्शन होते हैं, हमारे एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या क्या है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बता रही हूँ। आपको 3-4 याद रखने हैं, वो ऐसे पूछ सकता है 3 एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक, उसमें आप ऐसे से डिस्क्राइब कर देना। तो पहला देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। फंड ट्रांसफ़र करता है बैंक हमारे बिहाफ पे। सपोज़ एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करनी है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है, जैसे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है और आरटीजीएस कर रहा है या एनईएफटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आरटीजीएस एनईएफटी के जो फॉर्म में जो बैंक मनी ट्रांसफ़र करता है, फ़ंड ट्रांसफ़र करता है, वो एक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फंड कलेक्शन। फंड भी कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करता है आपके बिहाफ पे, ठीक है, ये भी एक और फंक्शन है। एंड थर्ड वन इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है और दे डोंट हैव टाइम टू वो शेयर मार्केट को, एज यू नो कि जो शेयर मार्केट है उसमें एक प्रॉपर स्किल लगती है, स्टडी लगती है, टाइम लगता है उस प्रोसेस में। तो अगर आप किसी पर्सन के पास उतना टाइम नहीं है, तो ये जो परफॉर्म करता है ये वाला फंक्शन, बैंक उनके लिए परफॉर्म कर लेता है। और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, डिबेंचर्स हैं और जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये सब बैंक परचेज करता है उस पर्सन के लिए और उसको एज अ एजेंट वो काम करता है और हेल्प करता है टू अर्न मनी और इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है। तो ये भी एक परफॉर्म है जो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक। और दूसरा और क्या करता है एज ए एजेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। बैंक में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी के, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कहाँ आपको जैसे एटीसी में क्या आपको डिडक्शन मिलेंगी और बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या डिडक्शन, कितना आपको पे करना है सरचार्ज और कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपको देना, और जितनी भी आपको उससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं और आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो बैंक वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ दीज आर फ्यू जो फैसिलिटीज़ हैं, एजेंसी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक, ओके। और क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी हैं। जनरल यूटिलिटी मतलब जनरली जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से बैंक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप सभी जानते हैं सबके फादर मदर बैंक में पैसा रखते हैं और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेली लाइफ का। तो ये और क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लॉकर फैसिलिटी बैंक में एक लॉकर होता है, लॉकर रूम्स होते हैं, उसमें जो भी हम लोग या आप लोग या आपके पेरेंट्स लोग जो भी आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रजिस्ट्री है किसी भी ज़मीन की, घर की रजिस्ट्री है और आपके ज्वेलरी है, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, ये सब बैंक वो बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ वो लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां आप जाके वो सब चीज़ें सबमिट कर सकते हैं और आपको जब ज़रूरत हो तब निकाल भी सकते हैं। वो सेफ़ है, सिक्योर्ड रहते हैं वहाँ पे। ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। सारे बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ये फैसिलिटी, बट मोस्ट ऑफ द बैंक प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। दिस इज़ जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक्स। एंड अनदर वन इज़ ट्रेवल्स चेक। ट्रेवल्स चेक क्या होता है, जैसे अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हैं, पेपाल एंड दिस एंड दैट, और वो अभी एरा इज़ डिफरेंट। बिफोर दिस डिजिटल एरा क्या होता था, सपोज़ मैं हूँ, मुझे मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और आई वांट कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ और मैं किसी दूसरी कंट्री में मैं जाऊँ, मैं घूमने के लिए जाऊँ, सपोज़ दुबई मेरे को जाना है, तो वहाँ कोई और जो है करेंसी चलती है, यहाँ अलग चलती है, यहाँ रुपी चलता है, तो मैं इतना सारा वहाँ की करेंसी तो नहीं ले जा सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस में क्या करती थे लोग के, जैसे मैं क्या करूँगी कि मैं बैंक से ट्रैवलर्स चेक बनवा लूँगी और दुबई जाके उसको एनकैश करा लूँगी वहाँ की करेंसी में, और फिर मैं जैसे चाहे उसको स्पेंड कर सकती हूँ और जैसे चाहे उसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। इस तरह से ट्रैवलर्स चेक्स बनते थे और बहुत ही ज़रूरी होते थे, बहुत ईजी हो जाता था। कोई ऐसा नहीं रहता था कि आप पैसा लेके गए और वो चोरी हो गया या मिस हो गया कुछ चीज़, ऐसे नहीं होता था। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती थी इस चेक के थ्रू। अनदर वन इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे, अपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक नोट, एक वो होता है, डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच होता है। आप सपोज़ मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ, कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ दूसरी कंट्री में, ठीक है, नेपाल कर रही हूँ सपोज़,
और वहाँ पे एक इम्पोर्टर है, ठीक है, वो सामान को रिसीव कर रहा है। अब मैं बोल रही हूँ कि जो मैं यहाँ से सामान भेज रही हूँ, जो गुड्स भेज रही हूँ, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा तो क्या मुझे मनी मिलेगी, क्या मुझे प्रॉपरली टाइम पे मनी मिलेगी या नहीं? मैं तो यहाँ हूँ, वो बंदा नेपाल में इम्पोर्टर, तो क्या हो रहा है उसकी केस में, एक्सपोर्टर बोलता है कि मुझे कुछ गारंटी चाहिए। तो क्या करता है इम्पोर्टर, बैंक के पास जाता है, बैंक के पास जाता है और बोलता है बैंक से कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बना दो लेटर ऑफ क्रेडिट का, और जिसमें ये गारंटी हो एक्सपोर्टर को कि मैं उसको मनी पे करूँगा। ये एक्सपोर्टर को एश्योरिटी देता है, एश्योरिटी देता है, एश्योरेंस देता है। ओके, सो इस तरह से ये भी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट की। अंडरस्टूड? इस तरह से जो प्राइमरी फंक्शन थे बैंक, कमर्शियल बैंक के, और सेकेंडरी फंक्शन थे वो हमने कर लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं बैंक्स, और उसमें SLR और CRR और रिजर्व रेट, रेपो रेट, ये क्या होते हैं, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका सेंट्रल बैंक, उसके क्या फंक्शन है, RBI क्या क्या परफॉर्म करता है, रेगुलेटरी बॉडी है तो उसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब हम कंप्लीट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब समझ आया है तो अभी लाइक का बटन प्रेस कीजिए गाइज, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And I hope you have understood everything. I have tried to explain everything in detail. If you have any query, you can ask me in comment box. आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं. Other than that, you can follow me on my Instagram page and my Twitter page. Okay? And to learn more, stay connected. Keep learning commerce. Thank you.